लो दीदी, चाय पी लो। अरे रीना, क्या चाय बनाई तूने? बिल्कुल भी मीठा नहीं है। नहीं, चाय पत्ती कैसी चाय बनाई है तूने? दीदी 2 चम्मच दी थी माँ जी ने चीनी, निकाल के लॉक से। अरे 2 चम्मच चीनी पड़ी होगी डब्बे में, वो लाते उसे घोल के पी लूँगी मैं। अरे दीदी, मरवाओगे मुझे? ये चाय पी रहे ना, ये चाय भी नहीं मिलेगी हमें। और रीना, अब क्या करेगी तू? दीदी एक काम करो ना, आप जाके माँ जी से सर्फ ले आओ ना, मशीन लगानी थी, कपड़े पड़े 3-4 दिन के। अच्छा, मैं तो चाय में चीनी डालने के लिए मना कर रही थी, ये बोल रही थी माँ जी मुझे मार देगी, और मेरे को बोल रही तू सर्फ ले आ। हैं, मुझे डर नहीं लगता माँ जी से? अरे माँ जी तो देने वाली नहीं है सर्फ, अब क्या करें? 6-7 दिन के कपड़े पड़े हैं, और आपके देवर तो सारे ही गंदे हैं, कैसे धोएं? सर्फ तो है ही नहीं। अरे रीना, हाथ से धो ले कपड़े, वो पड़ी बाथरूम में साबुन की टिकिया, और रगड़ रगड़ ब्रश मार के धो ले कपड़ों को। दीदी कितने दिन हो गए हाथ से कपड़े धोते धोते, और हाथ में और दर्द होने लगा। देखो, जाओ ना, लेके आओ ना माँ जी से सरफ। ठीक है रीना, जाती हूँ माँ जी के पास, और उनको बातों में लगाती हूँ, मीठी मीठी बातों में, क्या पता दे दे सरफ। ठीक है दीदी, एक बार जाओ, दे दे तो मैं कपड़े धो दूँगी। 2 जोड़ी सूट आपके भी टंग रहे हैं, उन्हें भी धो लेंगे। ठीक है रीना, जाती हूँ, मांगती हूँ सरफ, पता ना देगी या नहीं। दीदी सरफ दे देगी ना, तो मशीन लगा लेंगे, और शैम्पू से साड़ी और सूट धो लेंगे अपने, इतने महंगे महंगे जो 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के हैं। अरे पगली, अगर कपड़े धोंगे शैम्पू से तो सर किससे धोएंगे? और बड़ी मुश्किलों से तो देवर जी से शैम्पू मंगवाए हैं, उन्हें छुपा के रख ले, ठीक है? अरे दीदी, आप सही बोल रहे हो, माँ जी ने एक पाउच दिया था शैम्पू का, बोला कि 1 महीने यूज करना है ये शैम्पू, और अपने बालों में तो एक शैम्पू का पाउच कम पड़ जाता है, और 17-18 दिन हो गए थे सर धोए हुए, सर में से स्मेल आने लग गई थी, तब भी माँ जी ने शैम्पू नहीं दिया था। अरे रीना, तभी तो बोल रही हूँ मैं तुझे, शैम्पू को छुपा के रखना। और ठीक है, मैं माँ जी के पास जाती हूँ सरफ लेने। ठीक है दीदी, दे देगी ना तो मैं मशीन लगा लूँगी। चाय है, इसमें चीनी नहीं डाल रखी, इससे बढ़िया मुझे गर्म पानी उबाल के दे दिया करो। अरे चाय मीठी तो है, मुझे तो मीठी लग रही है, और घर बसाने दो दोनों बेटों का। जैसा गुजारा चल रहा है वैसे गुजारा कर लो, बता दिया आपको, कानून लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, सरफ दे दो, मशीन लगा लेंगे, कपड़े पड़े हैं 4-5 दिन के। सरफ की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? वो साबुन की टिकिया पड़ी बाथरूम में, उसको तो यूज कर लो, वो सारी गलगी बाथरूम में पड़े पड़े, उसे कब यूज करोगे? माँ जी, मशीन में तो सरफ ही चाहिएगा। किसने बोला तेरे को मशीन लगाने के लिए? हाथ से धो लो। अरे मम्मी, 4-5 दिन के कपड़े पड़े हैं, कैसे हाथ से धोंगे? और रीना का तो हाथ दुखता है। जो मैंने बोला ना वैसे ही कर लो। क्यों मेरे साथ बकचोदी कर रही है तू? तेरे को बोल दिया ना, हाथ से कपड़े धो ले, मशीन लगाने की बात कर रही है। ठीक है माँ जी, सरफ तो दे दो, कपड़े तो भिगो लेंगे सरफ में, फिर साबुन लगा लेंगे उनके। ठीक है, चल दे रही हूँ। लाओ माँ जी, मैं खोल लेती हूँ लोग, और मैं ले लूँगी जितना मुझे चाहिएगा सरफ, आप बैठे रहो। चल मैं दे रही हूँ, पता नहीं क्या क्या निकालेगी इस रूम में से। अरे सर अभी तो है, दे दे इसको, क्या खाने की चीज है वो? ए जी, तुम क्या बोल रहे हो जी? लो एक काम करो, माचिस ले लो, पूरे घर को आग लगा दो, बसने मत देना इस घर को। चल मैं आ रही हूँ, मैं दूंगी सरफ। अरे पापा, तूने कहाँ शादी कर दी, इतनी कंजूस सास, कैसे गुजारा होगा हम लोगों का? अरे तुम्हारी दौरानी और जिठानी की क्या खिचड़ी पक रही है इधर? अरे माँ जी, कुछ नहीं, हम दोनों तो
आपस में बातें कर रहे थे कि दोनों मिलके कपड़े धो लेंगे और जल्दी धुल जाएंगे, और कुछ नहीं था माँ जी। ठीक है, लाती हूँ सरफ। लो बहू, ले लो सरफ। अरे माँ जी, इतना थोड़ा सरफ, 4-5 दिन के कपड़े पड़े हैं, इस कटोरी को भर तो लाते। और क्या तुम पड़ोसियों के कपड़े धोओगे क्या? इतना सरफ है। और एक काम करना, तेरे ससुर की और मेरी दरी भी धो लेना, बच जाए तो। देखना दीदी, 2 चम्मच सरफ दिया है, जैसे कि आटे में नमक डालेंगे। अरे रीना, बात तो तू सही कह रही है, ये ना आटा लगाने के लिए दिया न सरफ। बुढ़िया की शर्म भाग रही है, दिखता नहीं है 5-6 दिन के कपड़े पड़े हैं, ये 2 चम्मच सरफ में धुल जाएंगे। इस बुढ़िया के कमरे की तलाशी मैं लूँगी, देखती हूँ इसमें कितना काला धन भर रखा है इस बुढ़िया ने, और कहीं चली जाएगी ना तब इसका ताला तोड़ूंगी। रीना, रीना कहाँ है तू? ये रही बाथरूम में। अरे मेरी टी शर्ट धो दी क्या आपने? कल मुझे ऑफिस पहन के जानी है। देखना जी, तुम्हारी माँ जी ने कितना थोड़ा सरफ दिया है, कैसे धोऊं मैं कपड़े तुम्हारे तो 6-7 टी शर्टें हो रही हैं। अरे रीना, तू तो बहुत समझदार है ना, कर ले एडजस्ट। अरे मैं तेरे को बोलूँ तो माँ लड़ती है, माँ को बोलूँ तो तू लड़ती है, मैं बीच में आ रखा हूँ। देख यार, कुछ ना कुछ हमारे लिए ही कर रही है माँ, तू समझ। हमें वो कहाँ लेके जाएंगी, हम हमारे लिए करके जाएंगी। अरे तब माँ जी सामान मंगवाए तो थोड़ा सा फालतू लिया आया करो, बैग में अलग रख के। क्या पता चलेगी माँ जी को? क्या सारी बातें बतानी जरूरी होती है क्या माँ जी से? अगर माँ जी को पता चल गई ना, साथ में तू और मैं सब पिटेंगे और घर से बाहर निकाल देगी। रीना, तू तो समझती नहीं इस बात को, माँ कितनी कठोर है। किसी का सुनना और सुनाना, अपने जिंदगी जी, खा पी आराम कर। जीजी, जीजी, ठीक है बेटा, बाद में करती हूँ। जीजी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं आशा, आइए बैठिए। अरे जीजी सुन, आज तो मैं मार्केट गई थी, थक सी गई। अरे आशा, क्या करने गई थी तू मार्केट? क्या लाई वहाँ से, मार्केट से? अरे जीजी, बहू ने लेके गई थी, साथ में बहू को शॉपिंग करा के लाई। 5,000 की साड़ी लेके आई थी और उसके साथ चूड़ियाँ लेके आए थे, कुछ मेकअप का सामान लेके आए थे। अरे आशा धीरे बोल, धीरे, मेरी बहू इधर ही घूम रही है, सुन लेंगी तो क्या बोलेंगी। मैंने तो आज तक उनको चप्पल भी नहीं दिलाई और तू अपनी बहू को सर पे चढ़ा रही है। क्यों दिलवा के लाती है इतना सब कुछ? थोड़ा घर बसाना सीख ले। अरे जीजी, उनको ही नहीं दिलाएंगे तो किसको दिलाएंगे? वही हमारे घर की लक्ष्मी है और हमारे बुढ़ापों की सेवा करने वाली वही है, वो आगे जाके हमारी सेवा करेंगी। अपना तो इतना फर्ज तो बनता है कि बहुओं को थोड़ा बहुत शॉपिंग करा दें। अरे आशा, एक बात बता, तू बातें करने आई है क्या, बकवास करने आई है इधर? हैं, मेरी बहू ने सुन भी लिया तो क्या बोलेंगी वो कि चाची इतनी शॉपिंग कराती हो और आप तो मैं चप्पल तक भी नहीं दिलाते। जीजी सुनो, बहू को ना बेटी बना कर रखोगे ना, वो तुम्हें माँ समझेगी, और तुम बहू को बहू ही बना के रखोगे ना, वो तुम्हें हमेशा सास समझेगी, और सास की कभी सेवा नहीं होती, तुम्हें भी ये पता है। ए सुन, तेरी सोच तेरे धुर है और मेरी सोच मेरा धुर है ना। है जीजी, तू तो बहुत ज़्यादा चुड़ोकली सी हो रही है। सुन आशा, दो बहू डांटनी हंसी खेलनी है, रहने दो जीजी। के डांट रखी है कि जोड़े बांध के डांट रखी है आपने? हैं, गदड़ गदड़ काम करती हैं आपकी दोनों बहुएं, मैं देखती नहीं हूँ। ए आशा सुन, मेरे ठोड़ी के नीचे हाथ तो लगाए जाते नहीं है, जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा ही रहेगा, और अब ऐसे ही रखूंगी अपनी बहुओं को। तो होती कौन है मुझे समझाने वाली? हे जीजी, मिट्टी का तेल बिकना बंद हो गया, तो मन ऐसा करा मिट्टी का तेल लेके तुम्हारी सोच के ना आग लगा दूँ। तो मुझे भी लगा देती, चलो वो तो टाइम पे न्यारी हो गई ना। जीजी तुम्हारे तो नहीं लगाती, पर तुम्हारे स्वभाव के लगा देती मैं आग। जीजी तुम है ना इस धन दौलत के चक्कर में पागल हो जाओगी, पागल। तुम्हारे पास मैं तो 2 बातें करने आई थी, पूरी हरिया हो रही हो, नागिन हो रही हो, डस लोगी सब इस धन दौलत के चक्कर में, डस लोगी सबको। तुम्हें पता ही नहीं है दुनिया धरती पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस हाय धन 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 धन। इधर तो रोना आई है क्या, लड़न आई है? मैं बतलाने आई
दो बातें करने आई थी, पर आपकी नीयत नहीं है और आगे मैं आऊंगी भी नहीं। कमी सी को तो बोलना ही नहीं आता, इसी के कारण तो न्यारी की थी मैंने, तब भी बक 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 रखती थी सारे दिन। ये कोमल, ये चाची तो नहीं है? नहीं, प्लॉट में जा रही है दीदी। कोमल, इनका पता अब तो नहीं चलता, कब लड़ाई कर लें और कब एक का कर लें, इनका पता नहीं होता कुछ। ना दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी तो ऐसी नहीं है। नहीं कोमल, कभी चाची बता दे मैं इधर आई थी। नहीं दीदी, मम्मी तो नहीं बताई, और मैं मना कर दूँ तो बिल्कुल ही नहीं बताएगी। अरे कोमल, तेरे से ये पूछ रही थी कि 2 सूट है मेरे महंगे महंगे, तू प्रेस कर देगी क्या? और क्या बताऊँ तेरे को, तेरे जेठ से मैंने 10 रुपये का सरफ मंगाया, तब धोए वो 2 सूट, और है ना थोड़ा सा सरफ दे दिया, ये बोली कि सारे कपड़े धो भी जाएंगे, और 2 उधर ही है मेरी और तेरे ससुर जी की, वो भी धो लेना। अरे दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम दोनों बहुओं में कमी क्या है? ताई जी ऐसे करती है तुम्हारे साथ, इतनी कंजूसी करती है। अरे कोमल, कमियां तो सासू में है, पूरी कलेस खाई, और कलिहारी नागिन है मेरी सास। ए दीदी, आपकी सास है ना, ऐसे ही आप बन जाओ, तभी गुजारा होगा इस घर में। ये जीने नहीं देगी तुम्हारी सास। और मेरी सास देख लो, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, कभी बोलती है क्या? मेरे साथ साथ और आ जाती है तुम्हारे घर पे। अरे कोमल, हमें तो कहीं जाने भी नहीं देती, कोई छोटा सा काम करते हैं ना, उसे भी डरते डरते पूछते पूछते करते हैं, इतना डर लगता है हमें अपनी सासू माँ से। अच्छा दीदी। हाँ कोमल, अब भी मैं उसको बोल के आई हूँ, अगर मुझे पूछे ना तो ये बोलना प्लॉट पर जा रही है। अरे भगवान, तुम्हारे साथ तो ये वाला काम हो रहा है, अगर तुम बाथरूम करने भी जाओगे ना तो पूछ के ही जाओगे। हाँ कोमल, यही बात है, अगर हम बाथरूम करने भी जाएंगे तो पूछ के ही जाएंगे। और देख, प्रेस करने के लिए अभी तेरे से पूछ के आई हूँ, 2 सूट प्रेस भी नहीं करने देगी क्योंकि लाइट फूकेगी ना उसकी। ताई जी आई ना, चाबी मांग लेना और बोलना तू शादी करके आई ना, इतनी हम भी शादी करके आए हैं, इतना हक हमारा भी है तो तुम्हारा है जितना इस घर पर। अच्छा कोमल, ऐसे बोल दूँ? अरे कभी कुछ बोले मेरे से, कभी मुझे मारे, ऐसी है वो। अरे दीदी, कब तक रहोगे डर के? जीना सीखो, जीना अपने लिया। कब तक ये खामोशी, ये दर्द, ये कंजूसी, कब तक दबाए रखोगे? 2 बहू, और तुम तो ठाडी और सही तगड़ी हो, बगल में लेकर घुमा देना उसको। सही कह रही है कोमल, तूने मुझे हिम्मत दी है, अब है ना डर के नहीं रहेंगे हम। डरना किस लिए दीदी? जिंदगी में जीने के लिए, डरने के लिए नहीं, अपने हक के लिए लड़ो। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, जाती हूँ, देखती हूँ अब बुढ़िया को, मैं ही संभालूंगी इसको। बात तो सही कहती है कोमल, इतनी तो मेरे में बुद्धि है। अब दिन को अकल ठिकाने। ले, प्रेस तो मैं कर दूंगी, प्रेस करने में क्या हाथ टूटते हैं, तो इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। सुनो जी, कहाँ जाओ हो आप? कहीं ना यार, कूलर लेने जाऊं हूँ, कूलर ठीक कराया। अरे कूलर में क्या हो गया था? थोड़ा पानी तक ही निकलता था, कहाँ है वो कूलर? अरे कूलर में जल लग गया था, और उसकी मोटर भी बदलवाई है और उसकी बॉडी बदलवाई है, उसे ही लेने जा रहा हूँ मैं। 200 रुपये खर्चा, हजारों में पहुंचा दिया। ऐसा क्या बिगड़ गया था उसमें? जर ही तो लगा था, जर तो मेरे में भी लग रहा है, मुझे भी बेच दो, मुझे भी नहीं ले आओ। अरे तो तू औरत है, इंसान है, तुझे कैसे बेच देंगे? वो जो सामान है और ठीक भी कराया जाता है, सारे दिन पैसे लगे रहते हैं, पैसे पैसे हाय पैसे, पैसे में दब के मरेगी क्या तू? अरे मुझे पता है, वो 10,000 का बंदेगा, उसकी मोटर भी लगी है, उसकी बॉडी भी चढ़ी है। जहाँ 200-300 रुपये में काम चल रहा था, वहाँ 10,000 रुपये दिए हैं, और मैं 10 रुपये भी नहीं दूंगी उसको। और देखूंगी मैं भी कहाँ से लेके आएगा वो। कूलर तो लाया जाएगा, पता है तेरे को कितने मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं, डॉक्टर के दे आना, 10,000 के 20,000 दे आना। क्या पैसा, चीज तो बढ़ती जाएंगी, यूज करी जाएंगी, इतनी क्यों अंधी हो रही है तू पैसे के चक्कर में?
अरे मुझे जी लेने दो, बस लेने दो। एक काम करो, माचिस लेके घर में आग लगा दो। तुम दोनों बाप बेटों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने ही गलती कर दी तेरे को कूलर के बारे में बता के। तो घर में नहीं आता वो। ये कैड़ा काम कर दिया मैंने तो। अब कूलर लाए या नहीं लाए, अगर ले आए तो घर में ठाएगी हंगामा। ये तो बड़ी निकम्मी लुगाई है। अगर खबरदार इधर कूलर आ गया तो सोच समझ के कूलर लाना। चल रीना, हम ही संभालते इस बुट्टी को। क्या कह रही है, कूलर नहीं आने दी घर में, हम ही बनाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसे देखते देखते, बकवास पे बकवास कर ही जा रखी है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उल्टी का यूज़ करना चाहिए। बहुत दिन हो गए सहते सहते, कभी चीनी नहीं देना, कभी सिरप नहीं देना, कभी खाना नहीं देना। और दूध तो इस घर में आए हम, दूध दही तो दर्शन ही नहीं हुए। कब तक सहन करेंगे? सहन करना भी एक अत्याचार होता है। अरे ना, ये सोच हमारे कुछ दिन पहले होनी चाहिए थी। अब तक तो ये बुढ़ी सीधी हो जाती। ठीक है दीदी, चलो इससे बातें करते हैं। माँ जी, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या बातें करोगे? क्या हो रहा है क्या तुम्हारा बात करने के लिए? हाँ, मुझे खाओगे क्या? सारे घर में तो आग लगा दी, कभी कूलर कभी कुछ। तुम्हारी डिमांडें खत्म नहीं हो रही। माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है रीना। हाँ, क्या समझते हो हमारा फ़ायदा उठा रहे थे? ये है ना जो लॉकर की चाबी, चुपचाप हाथ में दे दो, नहीं छीन के लेंगे। क्या बोली? दोबारा बोलना। इतनी बड़ी हो गई क्या तू? मेरे से चाबी लेगी? मेरे से लेगी तू? लेके दिखाना ना, तेरे इतने झपटे मारूंगी, मारूंगी ज्यादा, गिरूंगी कम। आओ दीदी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इस पर छीन लेंगे बुढ़िया पे से चाबी। आओ रीना, चलो इसके कान मरोड़ेंगे। बुढ़िया बड़ी दुखी रखती है, बन रही है चाबी वाली। जैसे ये शादी करके आई इस घर में, ऐसे हम आए हैं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ये बहू है इस घर की, ऐसे हम हैं बहू। कब तक चलेगा इसका राज? ये बन गई यहाँ महारानी। चल छीनते हैं इसकी चाबी। हमने सोचा वैसे ही मान जाएगी, वैसे ही मान जाएगी। बुढ़िया मानने का नाम ही नहीं ले रही। सारी चीज लॉकर में रखती है, चीनी नहीं, चाय पत्ती नहीं। इससे ही पूछ के करे, इससे ही पूछ के कहीं जाए। इसने ही अदर घटा रखा है। पकड़ो पकड़ो बुढ़िया की कान। बोल बुढ़िया, देगी ना देगी चाबी? अरे दीदी, ये ऐसे नहीं देगी। छीन लो इस पे से चाबी। अरे इसका पर्स छीन ले, पर्स में रखी होगी ये। ठीक है दीदी, छीनती हूँ अभी। अरे मेरा पर्स दे दो। क्यों तुम घर में आग लगा रही हो? घर को बस जाने दो। माँ जी, घर तो अब बसेगा, अब सब कुछ खुला रहेगा ना। अच्छी चाय बनेगी, अच्छा खाना बनाएंगे। अरे बहू माफ कर दो, मैं धन दौलत के लालच में आ गई थी। बहू बहू, तुम दोनों बहू बहुत अच्छी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। हमें तो बस तुम्हारी अकल ठिकाने लानी थी, इसलिए हमने आपका पर्स लिया था चाबी निकालने के लिए। अरे माँ जी, हमारा तो कोई गलत इरादा नहीं था। हमने तो आपका जो आपने बोला वो ही करा था। हाँ बहू, तुमने तो कोई गलत नहीं किया था, मेरी सोच पर ही पत्थर पड़ा था। इस धन के चक्कर में मैं पागल हो गई थी। और अब तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। चलो बेटा, शॉपिंग करा के लाती हूँ तुम्हें एक एक साड़ी अच्छी दिला के लाती हूँ। बहू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो काम मुझे करना था ना, वो तुमने कर दिखाया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं बेटा, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, गलत तो मैं थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम है ना खुल के जिएंगे, खुल के रहेंगे, खुल के शॉपिंग करेंगे। जिंदगी से बढ़ के कोई पैसा नहीं होता। बस माँ जी, एक बात कहना चाहती हूँ मैं। सास से बढ़कर कोई नहीं होता, सास के बगैर ससुराल नहीं होता।